नमस्कार। तुला लगन, लिब्रा असेंडेंट और मार्स का ग्रह का गोचर, ये आज के टॉपिक की हमारी थीम है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अपने टॉपिक पर जाने से पूर्व हम डिस्कशन कर लेते हैं कि लिब्रा वाले या तुला राशि अथवा तुला लगन के लोग कैसे होते हैं। देखिए, काल पुरुष की जन्म पत्रिका का 7th हाउस जहाँ 7 नंबर लिखा होता है, ये 7 नंबर ही रिकॉग्नाइज करता है तुला राशि को। और 7वां भाव जो होता है वो बेसिकली हमारे बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है, हमारी पब्लिक में इमेज का होता है, हमारी मैरिटल लाइफ का होता है। तो ऐसे लोग जो तुला लगन के होते हैं वो इन्हीं सब के इर्द गिर्द 7th हाउस एरियाज के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और उनका पूरा जीवन इन्हीं चीजों में व्यतीत होता है। वीनस यानी कि रूलर्स के सॉरी लिब्रा के जो रूलर होते हैं वो वीनस होते हैं। वीनस जो कि वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, वीनस जो कि प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, रोमांस को रिप्रेजेंट करते हैं, वीनस जो कि विनम्रता को, मीठी बातें बोलना एंड फैमिली को, फूड को, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस वीनस बहुत अच्छा ग्रह है और स्पेशली लिब्रा वालों में एक चीज बहुत अच्छी होती है। लिब्रा अगर फीमेल है तो बहुत अट्रैक्शन होता है, लिब्रा अगर मेल है तब भी उनके मतलब एक तरीके से लिब्रा वाले टोटली अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज होते हैं। यहाँ अगर हम बात करें इनके जो है नक्षत्रों की, तो चित्रा, स्वाति और जो है विशाखा, यानी कि मंगल, राहु और गुरु यानी कि जुपिटर और साथ ही साथ वीनस, ये मेजर प्लेनेट्स, इन सब का गुणधर्म, इन सब का स्वभाव, इन सब की का प्रभाव लिब्रा पे बहुत अधिक होता है। लिब्रा मतलब मैंने बोला कि रूलर वीनस, वीनस मीन्स लग्जरी, वीनस मीन ब्यूटी, वीनस मीन अबंडेंट एंड ऑल ऑफ द मनी। मतलब ये जो लिब्रा होता है ये हमेशा धन मेकिंग, मनी मेकिंग या मनी माइंडेड पर्सनालिटी होते हैं। हर समय ये सोचते हैं कि कैसे करके किन किन तरीकों से हम धन कमा सकते हैं, ये चीजें इनके दिमाग में हमेशा चलती ही रहती हैं। तो इस तरह की शख्सियत है। और कहा जाए तो यू आर वेरी ऑब्जेक्टिव इन योर लाइफ, यानी कि आपको पता होता है कि आपको करना क्या है। इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। योर प्लानिंग इज टू गुड, आपकी प्लानिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है क्योंकि आपको चीजें डिसाइड होती हैं, क्लियर होती हैं, अपना लाइफ का फोकस आपको क्लियर होता है। आप रूट पर्सनल्स को आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। और देखिए सबसे मेन बात क्या है, यहाँ पर सैटर्न उच्च के होते हैं। ये कर्म प्रधान लोग होते हैं, ये काम करने में विश्वास रखते हैं, खाली मुंह से बोलना इनके लिए प्राप्त नहीं होता, ये चीजों को बोलते हैं तो धरातल पर उतारते भी हैं। क्योंकि शनि यहाँ पर उच्च का है, सैटर्न यहाँ पर उच्च का है, तो कर्म प्रधान लोग ये होते हैं। तो ये तो एक छोटा सा डिस्कशन रहा कि लिब्रा वाले कैसे होते हैं। आइए मेन टॉपिक पर बात करते हैं हम कि मार्स का जो ग्रह का गोचर है वो लिब्रा के लिए कैसे रहने वाला है। देखिए सबसे पहली बात, जो लग्नेश है वो उच्च के हैं, बैठे कहीं भी हो, लग्नेश उच्च का है, स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। लग्नेश उच्च का है, वेल्थ बहुत बढ़िया देगा। लग्नेश उच्च का है, लग्जरी बहुत बढ़िया देगा। लग्नेश उच्च का है, प्रेम प्रसंग, मैरिटल लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी। लग्नेश उच्च का है, अगर वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो नो डाउट बड़ा वाहन आपको मिलेगा। इस तरीके की चीजें हैं। अब यहाँ पर देखिए लग्नेश लग्नेश उच्च के हैं लेकिन छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में लग्नेश उच्च के होके बैठे हैं और साथ में सैटर्न मार्स भी बैठे हुए हैं। तो मैं कहूं कि धन कहां से आएगा? मैंने तो बोल दिया कि लग्नेश उच्च का है, धन तो बहुत मिलेगा, लेकिन धन कहां से आएगा? धन आएगा आपके 6 हाउस के एरिया से, बहुत बढ़िया धन आएगा। साथ में सैटर्न बैठे हुए हैं, यानी कि 4th 5 एरिया से भी आ सकता है। मार्स बैठे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस से भी आ सकता है, और परिवार के बिजनेस ज्वाइन करेंगे या परिवार के माध्यम से धन की प्राप्ति, प्रॉपर्टी प्राप्ति आपको हो सकती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हाउस की, मीन्स टू हेल्थ। तो हेल्थ में बहुत ज्यादा इश्यू या नहीं रहेगा क्योंकि ये उच्च के हैं और साथ में योग कारक ग्रह विराजमान है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बेहतर आपका महीना रहने वाला है। सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके छठे भाव में, यानी कि
ये हो सकता है कि कोई ऋण वगैरह चुकाने के लिए आपको अपना मनी सेविंग खर्च करना पड़े, या फिर परिवार में कोई भाई वगैरह का स्वास्थ्य गड़बड़ हो, या कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, उसको निपटाने के लिए आपने अपनी मनी सेविंग खर्च कर दी। इस तरीके के योग भी यहाँ रह सकते हैं। यानी कि परिवार के लिए या फिर धन के लिए कह सकते हैं। एक जो उसका दूसरा जो पहलू है वो ये है, परिवार के लिए धन संचय, धन के लिए, खाने पीने के लिए, कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई कर्जा लेना, कोई लोन लेना, ये भी यहाँ इंगित करता है। साथ ही साथ एक यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप अपनी वाणी में थोड़ा अंकुश रखिएगा, नियंत्रण रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कि आपस में ही आप अपने परिवार से बहस कर बैठे हैं, परिवार के जनों से, और चीजें गड़बड़ हो। इस तरह की चीजों को भी विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार में भाई वगैरह के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में, उच्च के होके बैठे हैं 11 मार्च के बाद ही। 11 मार्च से डायरेक्ट हो जाएंगे, बहुत बेहतर है। काम के द्वारा या वर्क, काम धंधे में छोटी मोटी यात्राएं होंगी, और वो यात्राएं सारी सार्थक होंगी, सारी पॉजिटिव होंगी, अच्छे रिजल्ट आपको देकर जाएंगी। यहाँ पर जो यात्राएं होंगी वो मुझे लगता है कि यात्रा तो होंगी, लेकिन यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेबर से, छोटे या सिबलिंग का इन्वॉल्वमेंट आपके काम धंधे पर रह सकता है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ एफर्ट्स ज्यादा लग सकता है यहाँ पर, क्योंकि प्लेसमेंट है। तो कह लीजिए थर्ड लॉर्ड अपने से जो है एर्थ हो गया है ये तो थोड़ा सा एफर्ट्स या थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल भी आएगा, लेकिन वो वेरिएबल होगा, मैनेजेबल होगा। बात करते हैं 4th हाउस की। आपके लिए योग कारक सैटर्न है। अब सैटर्न आपके 4th और 5th लॉर्ड होकर ही बैठे हैं आपके 6th हाउस में, यानी कि घर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह बनाने की सोच रहे थे, उसके लिए फंडिंग की जुगाड़ नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर ये चीजें हो जाएंगी। लोन वगैरह आपको आसानी से फंडिंग आपकी हो जाएगी। यह एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि घर में कोई ना कोई व्यक्ति शायद आपके विरोध में खड़ा हो जाए। इस तरह की चीजें भी रह सकती है। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव में सन, मरकरी एंड राहु, यानी कि 11th लॉर्ड होकर सन बैठे हुए हैं, 9th एंड 12th लॉर्ड होकर मरकरी बैठे हैं, प्लस राहु बैठे हैं। पंचम भाव का राहु, प्रेम भाव में राहु का बैठना, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ अफेयर्स वगैरह होने की संभावनाएं भी यहाँ रह सकती हैं। सन यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सन जो है आपके 11th लॉर्ड है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो बहुत बेहतर योग है। पिता का सहयोग रहेगा आपकी इनकम को जनरेट करने में, या पिता कोई ना कोई माध्यम रहेंगे, कोई ना कोई प्रपोजल आपको दिला सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपके इनकम के रिसोर्सेस में बढ़ोतरी हो। मरकरी की बात करते हैं। मरकरी जो है आपके 9th और 12th लॉर्ड है, रेट्रोग्रेड है। थर्ड एक्सपेक्ट करेंगे 20 मार्च तक 4th हाउस को। तो कहीं ना कहीं जब 4th हाउस को एक्सपेक्ट करेंगे तो दो तरह के योग बनेंगे। एक तो घर के व्यय होने का योग बन सकता है, यहाँ पर ड्राइव चलाने में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। दूसरा, उसे भाग्य का सहयोग भी आपको यहाँ मिल सकता है। लेकिन जैसे ही 21 मार्च आएगी, चीजें जो है वो प्रॉपर्टी मेकिंग, घर बनाने, वाहन लेने की तरफ ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस में सैटर्न, वीनस, उचके और मार्स, लग्न स्वयं बैठा हुआ है, नौकरी के प्रबल योग है। इसके अलावा बैठे हैं आपके 5 एंड 5th लॉर्ड, यानी कि योग कारक ग्रह सैटर्न बैठा हुआ है। लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह हैं जो आपकी वीनस उच्च के बैठे हैं, और 2 एंड 7th लॉर्ड मार्स यहाँ बैठा हुआ है। तो बात मैं करूं कि घर, प्रॉपर्टी के माध्यम से, देखिए छठे भाव की बात मेन हमें करनी है। तो नौकरी किन किन एरियाज में आपको मिल सकती है? नौकरी का बड़ा प्रबल भाव योग भाव बना हुआ है, एक प्रबल योग बना हुआ है, क्योंकि लग्नेश भी बैठे हुए हैं, और नौकरी की जो कारक है शनिदेव वो भी बैठे हुए हैं, और साथ में मार्स बैठा हुआ है। तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग है। शत्रु हंता का योग बना हुआ, शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। रोग, रिपु, ऋण, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि लग्न कुछ का है, चीजें रेक्टिफाई कर देगा, लेकिन फिर भी, और योग कारक ग्रह है, तो ध्यान यह रखना होगा कि आपको अगर कोई बीपी वगैरह का इश्यू है, वो थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, या फिर कोशिश करें कि कहीं बेफजूल के कुछ ऐसे विवाद ना खड़े हो जाएं। वो विवाद
इतने ना बढ़ पाए आगे कि वो कोर्ट कचहरी तक जाए, या कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी अगर है तो उसको भी अभी टूल ना दें। इस तरह की चीजें यहाँ पर आप करें। बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ लॉर्ड बैठे हैं आपके छठे भाव में, पत्नी के स्वास्थ्य को विकार हो सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर कुछ इश्यूज यहां पर क्रिएट हो सकते हैं। अष्टम भाव की बात करें, वीनस उच्च के बैठे हैं और वो बैठे हैं आपके छठे भाव में। बहुत सारे विपरीत राजयोग बना हुआ है। अष्टम हाउस के एरियाज में काम कर रहे हैं ना, इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उद्योग धंधे आपके हैं, इंश्योरेंस की फील्ड में काम कर रहे हैं, या मैं कहूं कि मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, रिसर्च या ऑकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो बहुत बेहतर योग है और इन फील्ड्स में आपको जॉब मिलने के बड़े चांसेस यहाँ बने हुए हैं। बात करते हैं आपके नाइन्थ लॉर्ड की। नाइन्थ लॉर्ड आपकी मरकरी पंचम भाव में बैठे, एक त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में बैठा है, लेकिन हालांकि अपनी फुल पोजीशन में नहीं है वो, क्योंकि रेट्रो ग्रेड है। लेकिन 21 मार्च से ये चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, यानी कि बात करूं आपके चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बात करूं आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बेहतर योग बनेगा। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग बनेगा, अच्छा योग रहेगा। बात करते हैं आपके टेंथ हाउस की। टेंथ लॉर्ड टेंथ हाउस में बैठे जुपिटर उच्च के, रेट्रोग्रेड में 10 मार्च तक, 11 मार्च से ही डायरेक्ट हो जाएंगे, तो बहुत बेहतर योग है। और जुपिटर जो है वो आपके 3 और 6 लॉर्ड है, यानी कि यात्रा वगैरह देंगे और नौकरी देंगे। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जुपिटर भी आपको सपोर्ट कर रहा है। 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है। केतु 11th हाउस में बैठा है, यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होना है अपनी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा लेट गो की भावना यहाँ रखिए तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। कहीं ना कहीं आप इस पीरियड में अपने इनकम से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर थर्ड हाउस एरियाज में काम कर रहे हैं तो वहां से भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। और रही बात मैरिटल लाइफ में भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा, वहां से भी सेटिस्फाई आप नहीं होंगे। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। अब बात करते हैं ट्वेल्थ लॉर्ड की। ट्वेल्थ लॉर्ड मरकरी बैठे हैं आपके पंचम भाव में, रेट्रोग्रेड है, चौथे भाव में आएंगे। 20 मार्च तक घर मकान बिकने के योग यहाँ बनाएंगे। इस तरह की चीजें, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, माता को एडमिट कराना पड़ सकता है, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ज्यादा ही मरकरी आपको परेशानियां उलझने दे रहे हैं तो दो रास्ते हैं। या तो आपका प्रोफेशन 12th हाउस एरियाज में हो, आप लीगल फील्ड में हो, या फिर आप हॉस्पिटल की फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, बैंक की फील्ड में हो, फाइनेंस की फील्ड में हो, या विदेश कहीं सेटलमेंट आपका है, विदेश में रहते हैं तो पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज थोड़े इश्यूज यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं रेमेडीज की। अवश्य 18 मार्च की है। अगर राहु अच्छा इंपैक्ट नहीं दे रहा है तो निसंदेह आप राहु की रेमेडी करें। इतनी जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर आसपास अच्छी नहर की व्यवस्था नहीं है तो यथा सावत मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। बात करते हैं प्रदोष व्रत की। 1 मार्च और 16 मार्च को प्रदोष व्रत है। काम धंधे में बहुत समस्याएं, बहुत सफरिंग हो रही है, तो नो डाउट आप जो है प्रदोष व्रत करें, इतने शिवालय जाए, शिव जी को जलाभिषेक करें और वहां बैठकर एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप आप अवश्य करें। देखेंगे आप बहुत जल्दी ही आपके इन एरियाज में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। चतुर्थी की बात करें, संकट चतुर्थी 6 मार्च की, विनायक 21 मार्च की। तो कहीं ना कहीं मैं कहूं, अगर बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, दवाई वगैरह खर्चा बना रहता है, कोर्ट कचहरी की लिटिगेशन वगैरह काम के जो है आरोप आप पे लगे हुए हैं, उनको लेकर भागना दौड़ना पड़ता है, या फिर भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, हायर स्टडी कर रहे हैं उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो निसंदेह आप चतुर्थी के व्रत करें, गणेश भगवान की उपासना करें, उनको लड्डू का भोग लगाएं, आपके सारे कष्टों का निवारण होगा, भाग्य सपोर्ट करेगा। वैसे भी मैं कहूं कि लिबरा वालों को अपने भाग्य को मेंटेन करने के लिए, भाग्य को जागृत करने के लिए, भाग्य को अपने सपोर्ट में करने के लिए सदैव ही गणेश उपासना करनी चाहिए। गज के योग 6, 13, 20 और 26 मार्च को जो है आकाश मंडल में लगेगा। इस योग के बारे में मैं सदैव बोलता हूँ, बड़ा ही चमत्कारी योग है। जिनके जन्मपत्रिका में योग विद्वान होता है वो तो फिर आकाश की बुलंदियों को बहुत आसानी से छू लेते हैं। बात करते हैं होलिका दहन की। 2 मार्च की रात्रि में होलिका दहन होगा और 3 मार्च को जो है रंग खेला जाएगा, होली धुलैड़ी होगी। और इसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि 3:20 से दोपहर में और शाम को 6:47 तक अवेलेबल रहेगा। और ये चंद्र ग्रहण आपके इनकम के भाव में लगेगा, बड़े भाई बहनों के भाव में लगेगा, मित्रों के भाव में लगेगा। तो थोड़ा सा शास्त्र अंगत जो भी व्यवस्था है उसके हिसाब से आप आफ्टर चंद्र ग्रहण, आफ्टर मून एक्लिप्स आप कुछ जो है अनुष्ठान आप कर सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। चैत्र नवरात्र 19 मार्च से स्टार्ट है और इसी दिन हमारे हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी होता है।
इसके अलावा देखिए बात करते हैं लिब्रा की क्वालिटीज की। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, मैंने बोला मनी माइंडेड होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, और इनकी बेस्ट सनशाइन एक्वारिस और जेमिनी। हेल्थ इशू 18, 19, 20 मार्च को ज्यादा रह सकता है। स्ट्रेस 23 और 24 मार्च को अधिक रहेगा। वो दिन जिन दिन अधिक खर्चा हो सकता है वो 4, 5 और 31 मार्च के दिन है। इन सारे डेट्स को नोट डाउन करके रखिए और इसके हिसाब से थोड़ा सा अपना प्लानिंग कीजिए। स्टोन की बात करें, डायमंड, नीलम आपको प्रेफर मैं करूंगा। साथ ही साथ पूजा पाठ की माँ भगवती और जो है भगवान शिव की उपासना आपको सदैव करनी चाहिए। तो ये ओवरऑल जो महीना रहेगा, देखिए यहाँ पर नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर योग बना हुआ है। सरकारी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर योग बना है। अगर आप कॉर्पोरेट वगैरह में जाना चाहते हैं तो वहां भी बेहतर योग नौकरी के बने हुए हैं। राहु यहाँ पर देखिए आपको लगन को प्रभावित करेंगे, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे, तो एक बार में मल्टीटास्किंग चीजें ना करें। और साथ ही साथ अपने बच्चों को लेकर, संतान को लेकर या फिर अपने प्रेम संबंधों को लेकर कोई अचानक से निर्णय आप ना लें। इसके अलावा बात करें कि आपके आपको छोटी मोटी यात्राएं जो हैं आपकी होंगी, या फिर आपके बच्चों या आपके मैरिटल लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ नहीं दिखेगा। गुस्से को नियंत्रण में रखें क्योंकि कनेक्ट कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है मार्स भी आपको, और 12th को भी कनेक्ट कर रहा है, 11th को भी कनेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि कुछ बात विवाद हो, आप जो है लड़ाई झगड़ा कर बैठे हैं छोटी मोटी बातों पर और चीजें बहुत बड़ी बन जाएं, जितना आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे। तो इन सब चीजों से बच के रहना होगा। प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता आपको है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जुपिटर की बात करूं तो कहीं ना कहीं धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, और प्रॉपर्टी वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू में जो थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहे हैं कि 12th लॉर्ड रेट्रोग्रेड होकर आपको 4th हाउस को कनेक्ट करेंगे, लेकिन साथ में जुपिटर पे यहाँ पर देख रहे हैं तो इतना चिंता वाली बात नहीं, जुपिटर सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ नौकरी में जुपिटर आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये महीना मैं कहूँ तो अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, स्टूडेंट है तो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज के ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लव अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस और क्रिएटिविटी वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बेहतर है। ध्यान रखें हेल्थ का, ध्यान रखें प्रॉपर्टी पर व्यय हो सकता है वो थोड़ा ध्यान से करें। फैमिली, बिजनेस और स्पाउस के हेल्थ का इशू रह सकता है। अपने बच्चों से आर्गू करने से बचें, फादर से आर्गू करने से बचें, जिससे प्रेम करते हैं उससे आर्गूमेंट करने से बचें। शिवलिंग नेबर से दूरी हो सकती है, उससे बातचीत में कमी रह सकती है। मैरिज लाइफ में अगर मैरिड है तो कुछ इश्यूज यहाँ रहेंगे। गुस्से को कंट्रोल करें, लड़ाई झगड़ा करने से बचें। तो इन सब चीजों के आधार पर हम कह सकते हैं ये महीना आपके लिए, मैं बहुत ज्यादा बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए बेहतर है। तो ये एक छोटा सा प्रोडक्शन था लिब्रा असेंडेंट का कि मार्च का जो गोचर है वो उनके लिए कैसा रहेगा। जिन लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में लिब्रा हैं तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने मार्च का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। तो चलते चलते मैं आप सबको होलिका दहन एंड चैत नवरात्र एंड हिंदू नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।